औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग एक्सरसाइज 10.2 डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 इसका कर लिया था कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट एक्सरसाइज 10.2 का। आज इसके एक्सरसाइज 10.12 के क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट की तरफ जो है मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ही जो सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो इसमें हमें कहा गया है, सपोज दैट ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ ट्रांसकेंडल मेडिटेशन द रिडक्शन ऑफ अ पर्सनस ऑक्सीजन कंजम्पशन इज़ अ रैंडम वेरिएबल हैव अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद माइक्रो दिस। कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, माइक्रो, सिग्मा। हमने प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। 3 पॉइंट्स हैं इनके ऊपर। तो पहले जो गिवन स्टेट के जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो एक्सरसाइज है 10.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट हम लोग जो है स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। इसमें जो वैल्यूज़ गिवन है मेरे पास, वो सबसे पहले हमें इस स्टेटमेंट के अंदर माइक्रो दिया हुआ है, ठीक है, म्यू जिसे हम कहते हैं, जो कि है 37.6, ठीक है, C.C। इसके बाद हमें दिया हुआ है सिग्मा दिया हुआ है, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू हमारे पास है, ये है 46.6, 4.6, ठीक है, 4.6 C.C। इसके बाद वो कह रहे हैं इसके बाद जो हमें रिक्वायर्ड है वो क्या कहा गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज़ ड्यूरिंग दैट अ पीरियड ऑफ ट्रांसकेंडल मेडिटेशन अ पर्सनस ऑक्सीजन विल बी रिड्यूस्ड बाय। फर्स्ट इसकी जो कंडीशन है वो कह रहे हैं उन्हें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जब एट मोस्ट 35.0 C.C पर मिनट, ठीक है। ये C.C लिखने की ज़रूरत नहीं है, एट मोस्ट 35 पर मिनट, ठीक है। हमने एटमोस्ट 35 पर मिनट के ऊपर हमने पहली जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम लोग जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, ये फर्स्ट पार्ट हम लोग इसका कर रहे हैं, जिसमें एटमोस्ट 35.0 पर मिनट पर हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं, फाइंड प्रोबेबिलिटी एट प्रोबेबिलिटी इफ़, ठीक है। तो ये हमने जो है क्वेश्चन अपना लिख लिया। अब इसको स्टार्ट कर लेंगे। इसमें देखें, सबसे पहले तो सॉल्यूशन में स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें आपको एक बात मैं बता दूँ, जब इन्होंने कहा है ना कि एट मोस्ट 35.0 पर मिनट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है एट मोस्ट 35, यानी कि 35 जो है बेसिकली इसको आपने याद रखना है कि ये एक्स वाली वैल्यू है, ठीक है। ये वाली क्या वैल्यू कौन सी है, एक्स की वैल्यू हमें गिवन दी हुई है। इसके बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। हम लोग इसे प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पी ऑफ एक्स जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस देन, ठीक है, एट मोस्ट है ना, तो हम लोग यहाँ पे लेस देन का साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। लेस देन 35 इज़ इक्वल टू किसके होगा, पी ऑफ, ठीक है, एक्स माइनस माइक्रो ओवर सिग्मा लेस देन, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 35 माइनस माइक्रो की वैल्यू हमारे पास म्यू की वैल्यू क्या है 37.6 डिवाइडेड बाय सिग्मा है, तो सिग्मा की वैल्यू हमारे पास क्या है 4.6। इसको जो है कन्वर्ट कर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बन गई, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्लियर होगी बात? दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो एक्स है हमारे पास, ये हमने सबसे पहले जो है पहले इसे कन्वर्ट किया है एक्स लेस दैन 35, ठीक है, क्योंकि एट मोस्ट की बात की गई है, ठीक है। जब मैक्सिमम की बात की जाए तो यहाँ पे लेस दैन का साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी है कि एक्स माइनस माइक्रो ओवर सिग्मा, हमने ये पहले भी जो है फार्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात आपको याद दिलवा दूँ कि जो एक्स माइनस माइक्रो ओवर सिग्मा जो होता है वो इक्वल टू किसके होता है, जी के होता है इक्वल, ठीक है, जी के इक्वल होता है। सो वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन, ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, और ये अगर ऐसे ही लिखते रहें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो जी लेस देन जो है हमारे पास आ गया। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये जो नंबर्स हमारे पास वैल्यूज़ हैं 35 माइनस 37.6 डिवाइडेड बाय 4.6, ठीक है, 4.6, ये मेरे पास आ गया माइनस 0.57, ठीक है, माइनस 0.57 ये आ गया हमारे पास।
अब एक और बात याद दिलवा दूँ आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस दैन -0.57 हमारे पास भी नंबर है, ठीक है। तो लेस दैन का फार्मूला हमने एक्सरसाइज 10.1 के अंदर हमने पढ़ा था, जो कि हमारे पास फार्मूला क्या था कि अगर हमारे पास इफ़ वी है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस दैन ए हो तो इक्वल टू किसके होता है, फाई ऑफ ए के, ठीक है, फाई ऑफ ए के इक्वल होता है। ये हमने फार्मूला पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस दैन -0.57 जो है, यहाँ पे -0.57 अगर हम ए कंसीडर करें तो इक्वल टू फाई ऑफ -0.57 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग उसी तरह जैसे हम लोग पहले देखते आ रहे हैं टेबल के अंदर फाई की वैल्यू, हम लोग इसको भी जो है फाई की वैल्यू को चेकआउट करेंगे टेबल में, ठीक है। ये एज इट इज़ चल रहा है यहाँ पे, और इसकी वैल्यू हम लोग टेबल से फाइंड आउट कर लेते हैं। फाई ऑफ -0.57 हमने देखना है तो टेबल नंबर 9 में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि फाई है नॉट फाई इनवर्स, ठीक है। टेबल नंबर 9 में फाई की वैल्यूज़ हमें मिलती हैं। -0.57 को हमने देखना है तो -0.5 ये रहा -0.5, इसको 7 के इंडेक्स में हम लोग टैली करेंगे। ये वैल्यू है 0.28434, 0.28434, ठीक है। ये जो है हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये हम टैली यहाँ पे देखें तो आपके पास ये रहा आंसर 0.28604। तो पॉइंट के बाद वेरी कर जाएँ वैल्यूज़ एक दो तो कोई बात जो है फ़र्क नहीं पड़ता आंसर पे। 0.28 हमारा ठीक है, इसका मतलब आंसर हमारा ठीक हो गया, ठीक है। इस तरह हमारा जो है इसकी पहली जो कंडीशन थी इस पार्ट में वो हमारी सॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन में हमें कहा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन एटलीस्ट 44.5 पर मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कंडीशन दे दी गई है कि हमारे पास जो वैल्यू है एक्स की वो एटलीस्ट है 44.5 पर मिनट पर। तो यहाँ पे हम लोग जो है अगेन वैल्यूज़ लिखेंगे, ठीक है। तो उसी तरह देखें जी यहाँ पे भी वैल्यूज़ वही हैं सारी तकरीबन। माइक्रो ये दोबारा मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट एंड इसका सेकंड जो है, ठीक है, इसके जो सेकंड रिक्वायरमेंट है इसमें माइक्रो जो है वही है हमारे पास 37.6, सिग्मा वही है 4.6। अब कंडीशन हमें जो चेंज की गई है वो कहा गया है कि एटलीस्ट 44.5, ठीक है। तो ये हमें कहा गया पर मिनट को ऐसे स्लैश लगा के मिन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका भी सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करने के बाद अब मैं आपको याद करवा दूं बात कि जहाँ पे एटलीस्ट की बात आती है, जहाँ पे भी एटलीस्ट की बात आएगी वहाँ पे हमने क्या करना होता है, इसको यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन यूज़ करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन उसी तरह लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन, ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 44.5 है, ठीक है, इज़ इक्वल टू p ऑफ x माइनस माइक्रो, ठीक है, उसी तरह ओवर सिग्मा ग्रेटर देन किससे है, x की वैल्यू क्या है 44.5 माइनस माइक्रो क्या है हमारे पास 37.6 ओवर सिग्मा जो है सिग्मा की वैल्यू है 4.6 और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा वही बात, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है बात कि z इक्वल होता है x माइनस माइक्रो ओवर सिग्मा। तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, p ऑफ z लेस देन, इसको सिंप्लीफाई अगर हम कर लें यहाँ पे तो 44.5 माइनस 37.6 डिवाइडेड बाय 4.6, ठीक है, ये मेरे पास आ रहा है 1.5। तो अब हमने एक और बात जो पढ़ी हुई है, हमने वो ये बात पढ़ी है कि यहाँ पे मैं इसे अगेन लिख लेता हूँ, मार्कर से चेंज कर लेते हैं कलर, फार्मूला लिखने लगा हूँ कि P ऑफ Z अगर ग्रेटर देन A के होगा तो इक्वल होगा 1 माइनस फाई ऑफ A। ये अगर आपको फार्मूला याद है तो, ठीक है, ये एक्सरसाइज 10.1 से ये फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना, जहाँ पे हमने ये थ्योरम इसके डिस्कस किए थे। तो हम इसके अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर लेंगे। P ऑफ x ग्रेटर देन 44.5 इज़ इक्वल टू, ये वैल्यू तो देखें जी, ये तो z एज इट इज़, सॉरी
पी ऑफ जी ग्रेटर देन 1.5 है ना, तो जी ग्रेटर देन ए इज इक्वल टू 1 माइनस 5 ऑफ ए, तो 1 माइनस 5 ऑफ ए क्या है 1.5, ठीक है। ऐसे होगा ना, ए की जगह जो है उसकी वैल्यू आ गई 1.5 और 1 माइनस 5 एज इट इज़, ठीक है। इस फार्मूले में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। अब क्या होगा 1 माइनस 5 ऑफ 1.5 को हम टैली करेंगे पहले, ठीक है। ये अगेन टेबल नंबर 9 की तरह मूव कर रहे हैं हम। तो 1.5 को जब हमने देखा 1.5 ये रहा, लेकिन सिर्फ 1.5 है और हम लोग क्या करेंगे 1.5 को 0 के इंडेक्स में देख लेंगे। 0.9 0.93319 1 माइनस 0.93319, ठीक है। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर ली। इसके बाद इसको माइनस कर देंगे 1 से, 1 माइनस 0.93319, ठीक है, 0.93319, ये मेरे पास आ रहा है 0.06681, ठीक है। ये क्या है P ऑफ x ग्रेटर देन 44.5, ठीक है ना। ये कब है प्रोबेबिलिटी, जिस वक्त हमारे पास जो है एटलीस्ट जो है 44.5 पर मिनट हमें जो है कंडीशन दी गई थी x की, ठीक है। हमने जो है ये भी फाइंड आउट कर लिया। इसका आंसर भी टैली करवा देता हूँ आपको साथ ही। ये देखें, ये रहा 0.06681, ठीक है, 0.06681 एग्जैक्ट आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्लियर होगी हमारी बात। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे लाजमी पूछिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करते रहें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें मैं कहा गया है इसका थर्ड पार्ट के फाइंड द प्रोबेबिलिटी एनीवेयर फ्रॉम 30 to 40 पर मिनट, ठीक है। अब हमें कहा गया कि अब हमारा जो x है वो 30 to 40 वेरी कर रहा है, ठीक है ना, पर मिनट। तो उसके लिए अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम अगेन जो है लिखेंगे, ये वैल्यूज़ अगेन मैं लिखने लगा हूँ। ये ऐसे कर लेता हूँ करीब थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट एंड थर्ड इसका जो रिक्वायरमेंट है वो क्या कहा गया है कि एनीवेयर फ्रॉम 30 to 40, ठीक है। ये जो है हमें कहा गया है, इसके ऊपर आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखें जी, गिवन जो वैल्यूज़ हैं वो वही यूज़ होंगी जिसमें हमारे पास जो है एक माइक्रो दिया गया था जिसकी वैल्यू हमारे पास है 37.6, साथ में हमें जो है सिग्मा भी दिया गया है जिसमें 4.6 उसकी वैल्यू है, ठीक है। उसी तरह से हमने इसको भी सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेंगे। अब सबसे पहले बात यह है कि 30 to 40 के लिए हमने इसकी जो p का फंक्शन है वो कैसे बनाना है। तो वो ऐसे बनेगा p ऑफ 30 लेस देन, ठीक है, 30 लेस देन x लेस देन 40 इज़ इक्वल टू, समझ आ रही बात। इस तरीके से हमने इसको जो है कन्वर्ट कर लेना होता है जब भी वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम दिस टू दिस, यानी कि एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू की तरफ, एक दरमियान की हमें नहीं पता कौन सी वैल्यू है x की, वेरी कर रही है। तो हमारे पास एक थ्योरम होता है जिसमें ए और बी का हमने जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस दैन एक्स लेस दैन बी इज़ इक्वल टू होता है 5 ऑफ बी माइनस 5 ऑफ ए, ठीक है। ये भी मैं जो है यहाँ पे थ्योरम भी लिखता हूँ। तो ये थ्योरम हमने यहाँ पे अप्लाई करना होता है। अब इसको जो है हम लोग जी की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसको क्योंकि यहाँ पे जगह कम है तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ इस स्टेप। तो क्या होगा पी ऑफ यहाँ पे लेस देन एक्स की जगह क्या आ जाएगा एक्स माइनस माइक्रो ओवर सिग्मा लेस देन, तो x की वैल्यू इस तरफ है 30 माइनस माइक्रो की वैल्यू 37.6 है और सिग्मा है 4.6, और इस तरफ अगर हम बात करें तो x की वैल्यू यहाँ पर 40 है माइनस माइक्रो हमारे पास वही है 37.6 और सिग्मा हमारे पास है 4.6। क्लियर होगी बात। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा कि p ऑफ, ठीक है, p ऑफ इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखें जी 30 माइनस 37.6 डिवाइडेड बाय 4.6, ये आ रहा है माइनस 1.65, ठीक है, माइनस 1.65 लेस देन एक्स माइनस माइक्रो ओवर सिग्मा जी के इक्वल होता है, ठीक है, लेस देन इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे 40 माइनस 37.6 डिवाइडेड बाय 4.6, ये आ रहा है 0.52, ठीक है।
ये हमारी जो है वैल्यू कन्वर्ट होगी, सिंप्लीफिकेशन होगी इसकी, ठीक है, आसान इक्वेशन बन गई। अब ये बेसिकली है ए, ठीक है, ए लेस दैन जी लेस दैन बी। तो इसके लिए एक थ्योरम हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, जिसमें हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास पी ऑफ ए लेस दैन जी लेस दैन बी हो तो इक्वल होता है फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, ठीक है। ये आपने 10.1 एक्सरसाइज में पढ़ा था। तो यही थ्योरम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। इसको कैसे अप्लाई करेंगे ये देखें जी, ये यहाँ पर पी ऑफ हाँ ये वाली वैल्यू लिख देते हैं, पी ऑफ 30 लेस दैन एक्स लेस दैन 40 इज इक्वल टू फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। तो बी की वैल्यू हमारे पास 0.52 है, तो फाई ऑफ 0.52 माइनस फाई ऑफ ए है, तो ए की वैल्यू हमारे पास ये वाली है, तो माइनस 1.65। इसको आपने याद रखना है कि ये वैल्यू जो है ए है और ये क्या है, बी है। हमने यहाँ पे पहले बी लिखना होता है फिर ए लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट जो है मिस्टेक कर देते हैं, तो इसको जो है आपने ध्यान से करना है। तो फाई ऑफ 0.5 को हम 2 में टैली करेंगे, ठीक है। टेबल नंबर 9 में मूव करते हैं अगेन। ये टेबल नंबर 9 आ गया मेरे पास। 0.5 को 2 में हमने टैली करना है, तो 0.5 को जब हमने 2 में टैली किया तो ये आ गया 0.69847 0.69847 माइनस 1.6 को 5 में टैली करना है, ठीक है। माइनस 1.6 को 5 में, यानी कि माइनस 1.6 को 5 में देखेंगे, ये ना माइनस 1.6 है, ठीक है ये, और इसका 5 वाला इंडेक्स जो है ये वाला बनेगा, ये वाला। तो ये सेकंड लास्ट है 0.04947 0.04947, ठीक है। ये वैल्यू भी हमारे पास आ गई। 1.6 माइनस 1.6 को हमने जब 5 में टैली किया, ये रहा 5, 0.04947 ये वैल्यू आ गई। इसके बाद जो है इसको माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 0.69847 माइनस 0.04947। तो ये मेरे पास आंसर आ गया जी 0.649, ठीक है। ये किसका आंसर आया है, जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी थी 30 to 40 की रेंज में, 30 लेस दैन एक्स लेस दैन 40, ठीक है। ये हमारा जो है इसका आंसर आ गया। ये इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ब्लैक कलर से ताकि ये नज़र सही आए आपको, ठीक है। यहाँ तक इसको आप ट्राई करें, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में मुझे दोबारा बताएं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आती कोई बात तो इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे दोबारा, ठीक है। ये देखें 0.649 तो 649। तो रिमेनिंग जो नेक्स्ट पार्ट है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको डिस्कस करूँगा, ठीक है। आप लोग जो है स्टेप बाय स्टेप मैं इसको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है इस वजह से, ठीक है। इसको ट्राई करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में मुझे लाजमी बताएं, ठीक है, कमेंट्स में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।